Okay. Maybe. Yeah. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। So I will just share the rationale behind why we are doing this session. Spirituality, Cafe Spirituality, all of you are aware that we have this group where we try and steer clear of isms. We try an understanding of our inner self and this inner journey that we are all on, support each other either through understanding that we can share or through just being around a sounding board when somebody has some queries. One of the things that we have also been discovering as we're going along is कि विचार और चर्चा में जो हमारी इंटेलेक्चुअल एनर्जी है वो तो चैनलाइज हो जाती है, पर एक इमोशनल एनर्जी है हम लोगों की जिसको एक चैनल चाहिए होती है, और अगर उसको चैनलाइज पॉजिटिवली नहीं करेंगे तो कहीं पे जो हमारा विचार वाली प्रक्रिया है वो भी डावाडोल हो जाती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कॉन्शियस ऑफ दिस. इनफैक्ट मेरा पहला एक्सपीरियंस इसके साथ पता है कब हुआ था? बहुत साल पहले मैंने एक ओझा जी की कथा अटेंड की थी, एंड I had no interest in spirituality, I had no interest in deities, nothing, and I had to go there because it was my client who was conducting it and I had to go as the person looking after the account. So, and जब ओझा जी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझसे एक आदमी ने बोला कि मेरे मन में बहुत राग है, मैं आध्यात्म की तरफ नहीं जा सकता. तो कृष्ण ने उनसे कहा तू अपना राग लेके मेरे पास आ. मुझे वो बहुत अपील किया दैट. और आज मुझे एक्चुअली आज सवेरे के सेशन में आई वाज होपिंग आदित्य अभी ज्वाइन करेंगे, बट ही हैजंट जॉइंड. आजकल हमारी सवेरे विवेक चूड़ामणि की क्लासेस चल रही हैं जो आदित्य कंडक्ट कर रहे हैं. तो आज जब वो वेरियस बातें कर रहे थे तो मैंने बोला कि आदित्य भजन का मतलब भी समझाओ हमें. तो ही सेड देखिए दो चीजें होती हैं, यजन और भजन. जब किसी की भी प्रार्थना आराधना की जाती है उससे जो कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए तो वो यजन होता है. तो जो हमारे शास्त्रों में है कि असुरों ने भगवान शिव की आराधना की, ब्रह्मा जी की आराधना की, वो दे हैव नो इंटरेस्ट इन शिवा, दे ओनली हैव इंटरेस्ट इन द बून दैट दे शैल रिसीव फ्रॉम शिवा. तो वो यजन होता है. पर जब किसी से प्रेम हो और उसलिए आप उनकी आराधना करते हैं वो भजन हो जाता है. आई थॉट इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल who would have a point of view and perspective about it, and it would be nice that if people shared that. But the thing that I find most beautiful about Sanatan Dharma is that it gives you the opportunity of channelizing your emotional energy in various ways. मतलब आप
आपको बाल कृष्ण से प्यार है तो मुझे याद है मेरा बेटा छोटा था तो मैं उसको सुनाया करती थी, जसोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला. I mean, how beautiful, no? You can sing to your own child about another child. Or agar, if you have that longing for the divine, then you can relate to Meera. मैं जानू नहीं पिया से मिलन कब हुई रे, मैं जानू नहीं आए मोरे अंग सजना हृदय अंगना में अभागन रही सोई मैं जानू नहीं. अब वो भी भजन था, ये भी भजन है, और हमने तो स्कूल में किया. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, true faith in you. O Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. अभी क्या ये भजन नहीं है तो और क्या है? And हर भजन में अलग भाव है. और हम रूमी को जब सुनते हैं, I'm hoping Amulya will do a session for us on Rumi very soon, as beautiful as the one he did on Kabir for all of us. And then if you did not have that spiritual longing in you, you wouldn't know whether it was for the divine or it was for a lover. And जिसको डिवाइन से लव हो गया, फिर तो प्रेम गीत भी भजन ही हो गया ना. तो इमोशनल कनेक्ट किस तरह से होगा, और वो इमोशनल एनर्जी को चैनलाइज करना इज द आइडिया ऑफ भजन. एंड टुडे दैट इज व्हाई वी हैविंग दिस, एंड लेट अस ऑल relish this feeling of feeling the love for the divine in whichever way that we can. And who wants to go first? Somebody can raise their hand. Actually Sahir sir से, अच्छा मंजू जी आप शुरू करेंगे, ठीक है, बिल्कुल. I will unmute you. Actually everybody can unmute themselves. The controls are in your own hands. जो चाहे अपने आप को जब चाहे अनम्यूट कर सकते हैं. तो मंजू जी is singing जग में सुंदर है दो नाम. Is that right? अपने आप को अनम्यूट कर लें मंजू आप. कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन कॉर्नर पर फर्स्ट ऑप्शन म्यूट किए. Oh dear. Okay, हो गया. Wonderful. Okay. जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम. बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम. जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम. बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम. माखन ब्रज में एक चुराए, माखन ब्रज में एक चुराए, एक बेर भिलनी के खाए. माखन ब्रज में एक चुराए, एक बेर भिलनी के खाए. प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों की है काम, चाहे कृष्ण कहो या राम. जग में सुंदर है दो नाम,
चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे, एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत है, दोनों दीन के दुख हरत है, दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे, एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो या बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बहुत 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 आनंद आया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया गाया। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। हृदय द्रवित हो गया एकदम से। एक नो अकम्पनीमेंट, आई थिंक ऑल शी हैड इज हर भाव एंड हर टैलेंट। मतलब बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अमूल्य जी, आप अनुज जी, आप कैरी दिस आफ्टरनून फॉरवर्ड प्लीज। जरूर। I want to be able to sit with my eyes closed and listen to everyone and not have to worry about anything, please, if it is possible. Thank you so much. थैंक यू। नहीं, आई एम ऑनर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मंजू जी, सच में आपने सबको बिल्कुल प्रारंभ में ही ऐसा भक्ति रस में सराबोर कर दिया। बहुत थैंक यू वेरी मच। मुझे तो पता ही चला कैसा गाया, तो ठीक है। थैंक यू। देखिए, ये मुझे लगता है हमें शुरू में ही स्थापित कर लेना चाहिए अपने सब ये मेरे ख्याल 16 लोगों के बीच में, कि कैसा गाया एक क्राइटेरियन ही ना रहे यहाँ पे। यस, रहे ही ना। तो आपने हृदय से गाया, हमने हृदय से सुना, बस इतना ही रहे। दैट इज राइट। पर बहुत सुंदर गाया भी। वो Let's मतलब not take away from that either. बहुत सुंदर गाया मंजू क्या जी। होगा कि जिसके सुंदर गाने की प्रशंसा होगी, तो जो सुंदर नहीं गा पाते होंगे वो बेचारे ब्लैक शीप तो रहेंगे ही रहेंगे ना। ठीक है, all right. और वो तो डरते ही रहेंगे कि आई एम द अगली डकलिंग। Fair enough. Point duly noted. Thank you so मैं much. चाहता हूँ कि वो डेमोक्रेसी, वो संभाव हम इस्टेब्लिश कर ले। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा। सो नेक्स्ट कौन नेक्स्ट वॉलंटियर? अमूल्य जी, मैं आपको होस्ट बना दूं? नहीं, पर ये मेरा लाइव ना बंद हो जाए उसमें। नहीं, आप चलने दीजिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है, जैसे चल। ठीक है।
जी साहिर जी आप श्योर जी, आपका आदेश है। अरे तो निवेदन है जी। आज असल में सुबह मैंने थोड़ा सा आज मिर्च वाला कुछ खा लिया। अनुज जी को पता है कि थोड़ा वो दे देता है दिक्कत, पर गाने के लिए तो गा नहीं रहे हैं, भाव के लिए गा रहे हैं। हाँ असल में मैं बीच में आपको थोड़ा थोड़ा हंसाता तो रहूंगा, जिससे रस के साथ साथ हम बिल्कुल सर, खुशी में भी रहें। तो ये भक्ति रस के साथ हास्य रस बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये जो गायक होते हैं उनके साथ ये अवश्य है कि जब भी उन्हें गाने को कहा जाएगा तो उनके गले के बारे में कुछ ना कुछ तो अपन को सुनना होगा जो एक दिन पहले ही हुआ होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। अनु जी तो क्लास लेती है, मैं नहीं, कभी इससे ये कहता ही नहीं साबित हूँ हो ऐसा। जाता है कि आप एक अच्छे गायक हैं। चलिए ठीक है, ओवर टू यू आपने सर। कहा तो मैंने मान लिया। तो अनूप जलोटा जी का ऐसी लागी लगन। तो हम अनूप जलोटा जी पे ही चल रहे हैं, क्या बात है। सारा पूरा थैंक यू। है आँख वो, है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, 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 महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। राणा ने विष दिया मानो अब पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। आप ये पूरा क्यों नहीं गाया? हाँ आप पूरा था जी। सोच रहा था अभी अच्छा पूरा था। अभी जल्दी खत्म हो गया, मैंने इसके सोचा दो पूरा ही नहीं अंतरे हुआ। दो अच्छा अंतरे दो अंतरे जी। ओके हाँ। ओके ओके थैंक यू। वो अनूप जलोटा जी जब गाते हैं तो रेपिटेशन इतना होता है कि हमें लगता है भजन लंबा है। मैंने रेपिटेशन इसलिए नहीं किया कि सब लोग is- म्यूजिकली ओरिएंटेड और सब लोग ट्रेंड नहीं हैं, तो कई बार वो बोरियत सी फील होने लग जाती है जब ज्यादा उसमें रागदारी डाली जाए
उसमें हरकतें की जाए, जब भाव की बात हो। अदरवाइज ये भजन में 45 मिनट तक गाया हुआ है मैंने। अच्छा, तो इसके अंदर इतना टाइम लग जाता है। और साहिर आप देखिए, गजल, आपने इतना अच्छा गाया कि सबको लगा कि अभी हाँ जी, हमें चलना चाहिए। इतना चलिए छोटा बहुत बहुत लगा शुक्रिया। है। इतना छोटा लगा। बहुत अच्छा गाया। चलिए अगली बार लंबा गा देंगे कुछ, तो सर आप तो ऐसी सिखाते बात हैं, नहीं है। जी जी, आप तो संगीत सिखाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कहाँ आप सिखाते हैं? मैं ऑनलाइन ही ले रहा हूँ जी, आजकल तो ऑनलाइन ही चल रही है। मैं भी अवॉइड कर रहा हूँ कहीं जाना, और किसी को बुलाना भी अवॉइड कर रहा हूँ। तो ऑनलाइन पे अनु जी की भी लेता हूँ क्लास। तो आजकल तो आप भी समझ रहे होंगे कि सब ऑनलाइन पे ही चल रहा है। जी जी बिल्कुल। जितना सेफ खेल लेंगे इस समय उतना ज्यादा अच्छा है ना, इस साल के लिए तो कम से कम। तो ये तो बहुत अच्छा पता चला, मतलब गुरु शिष्य परंपरा यहीं बैठे हैं दोनों। अनु जी ने ही मेरे को लास्ट वीक बोला था, इनवाइट किया था, और मतलब बोला कि आप भी ज्वाइन करो। मैंने क्यों नहीं, मैंने कहा ये तो आनंद आता है ना, मतलब अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग मिलते हैं, सब लोग म्यूजिकली ओरिएंटेड नहीं है, कुछ लोग ट्रेंड भी हैं, तो सब मिला जुला जो होता है ना, वो चीज ज्यादा अच्छी लगती है, रादर देन कि सब ट्रेंड बैठे हो या सब अनट्रेंड बैठे हो। तो मजा यही आता है। ये आपने बहुत सुंदर कहा। जो हमारे सनातन धर्म में परंपरा में जो भजन और कीर्तन का जो एक परंपरा रही है, उसमें यही रहा है कि जो नहीं भी ट्रेंड है वो लोग भी शामिल हो सकते हैं और सभी को वो आनंद मिलता है। जो उसमें जी ताली बजाने तक को भजन कहा गया है। कहते हैं कि तुलसीदास जी तो ताली ही बजा देते थे, तो कहते थे ये मेरा भजन है, मैं अपने प्रभु को ताली से याद करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो अभी भी, अब तो खैर कम हो गया होगा, वो जब ढोलक बजती है तो एक इंसान ढोलक पे चम्मच बजाता है बैठ, चम्मच बजाता है जी। और वो भी भक्ति है, वो भी भक्ति है। बिल्कुल, और मंजीरा ही बजा रहे, कुछ नहीं तो मंजीरा है, चिमटा है, क्या क्या नहीं होता है। आप अपनी भक्ति किसी भी रूप में दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लिमिटेशन है जूम की ना, कि अगर मल्टीपल लोग एक साथ बात करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए वी हैव टू लिसन टू वन पर्सन। जिसने गाना है साथ में अपने को म्यूट करके खुल के गाओ यार, दैट्स द आइडिया ऑफ टुडे। नेक्स्ट कौन अगले हमारे साथी, प्लीज अपना कैन आई सिंग? संगीता। हाँ जी संगीता जी प्लीज। तो संगीता जी, आप जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हाँ जी, हाँ जी, अब सौंप दिया। हाँ जी, अब सौंप दिया इस जीवन का। ये किनका गाया हुआ गा रहे हैं जी आप? ये मेरे ख्याल से मृदुल शास्त्री जी ने भी गाया हुआ है इसको जी। ये हाँ जी, काफी सिंगर्स ने गाया। मृदुल शास्त्री जी ने मेनली गाया हुआ है इसको काफी। बहुत सुंदर पारंपरिक भजन है, और मुझे लगता है घरों में और काफी पुराना में बहुत गाया जाता है। इसे बहुत धुनों में भी डाला गया है कि काफी धुनों में। जी। ओवर टू यू संगीता जी। थैंक यू जी। थैंक यू। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो हरि चरणों का पुजारी बनूं, इस पूजक की एक रग का ओ सार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो,
मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। You know, I was just thinking जब ये चल रहा था, Ranjini, you're here. We keep discussing, no, when we say "Thy will be done, Thy will be done." So actually हमारी will है कहाँ? Then I realized कि हाँ है, ये सौंपना है हमारी will. हाँ, मेन तो वही है, ये सौंपना हमारी will है। अपना तो समर्पण, मालूम है सब कुछ है उनके सामने उनके हाथों समर्पण। में, but to take that, be in that acceptance of कि this, the freedom is of saying that, handing it over to you. या It is already in सरेंडर, his hands. या इसमें सरेंडर की भावना। हाँ जी, डूअरशिप के थ्रू सरेंडर है। या कोई यही एक मुझे लगता है चॉइस या एक पावर इंसान के हाथ में है कि वो इसको एक्सरसाइज करे, तो इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और अन्यथा इसको बिना एक्सरसाइज किए जीवन बीत ही जाता है। तो तब ऐसे भजन जो इतने सुंदर हैं, इनकी अंतिम पंक्ति में बस ये याद दिलाया जाता है कि मुझ में और तुम में भेद बस यही है कि मैं नर हूं तुम नारायण, और उसकी डेफिनेशन कितनी प्यारी है कि मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। अगर ये हमें याद रहे तो अपने होने का और क्या होने का एहसास रहेगा कि हम क्या हैं, अन्यथा हम गुमान में घूमते रहते हैं और फिर कहाँ का सरेंडर फिर तो बहुत सुंदर गाया आपने संगीता जी, बहुत भाव से गाया। थैंक यू जी। और हम ऐसा करेंगे कि एक एक भजन सब लोग गा लें, और उसके बाद समय को देखते हुए अगर संभव होगा तो जिन्होंने दूसरा भजन गाना है उनके पास वापस लौट आएंगे। इतने बड़े बड़े सिंगर्स हैं यहाँ पर, हम बहुत बिगिनिंग, हम लोग तो बहुत छोटे हैं। अगर आप अपने को छोटा मान रही हैं तो आपने अच्छा किया, पहले नंबर लगा लिया बाद में पता नहीं मौका ही ना आता। अगर 45 मिनट का एक भजन शुरू हो जाए तो जूम सेशन हो जाएगा। ठीक बात है जी, ये तो खैर हंसी की बात थी, साहिर सर ने बोला तो मैंने याद कर लिया जी। नेक्स्ट कौन? अंजुल से गवाओ अब। अंजुल जी, हाँ जी। ओके, कौन गा रहा है? अंजुल, 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 अंजुल गुप्ता जी। अंजुल के बाद फिर अंजू। ठीक है, तो अब मैं अपने राम के गुण गाऊं? ठीक है, ओके। हाँ जी, I pulled this भजन out of my mom's 40-year-old diary, और मैंने उनसे सीखा अभी, क्योंकि कल अयोध्या में जो जन्मभूमि का था तो उस उपलक्ष्य में इनका राम का ही भजन गाना है। Over to you. थैंक यू। अब मैं अपने राम के गुण गाऊं, अब मैं अपने राम के गुण गाऊं, राम के गुण गाऊं, अपने श्याम के गुण गाऊं, अब मैं अपने राम के गुण गाऊं। गंगा जाऊं न जमुना जाऊं, गंगा जाऊं न जमुना जाऊं, ना कोई तीरथ नहाऊं, 68 तीरथ है घट माही, वाही में मली मली नहाऊं, राम के गुण गाऊं, अब मैं अपने राम के गुण गाऊं। डाली तोरू न पाती तोरू, डाली तोरू न पाती तोरू, ना कोई जीव सताऊं, पात पात में राम बसे हैं, पात पात में राम बसे
के गुण गाऊं, अब मैं अपने राम के गुण गाऊं। जोगी होए न जटा बढ़ाऊं, जोगी होए न जटा बढ़ाऊं, नांग विभूति रमाऊं। जो रंग रंगे आप विधाता, जो रंग रंगे आप विधाता, और क्या रंग चढ़ाऊं, राम के गुण गाऊं। ज्ञान कुल्हाड़ा कस कर मारो, ज्ञान कुल्हाड़ा कस कर मारो, शब्द कमान चढ़ाऊं। पांचों चोर बसे घट भीतर, पांचों चोर बसे घट भीतर, गाही को मार गिराऊं, राम के गुण गाऊं। अब मैं अपने राम के गुण गाऊं। चांद सूरज दो सब करी जानो, चांद सूरज दो सम करी जानो, प्रेम की सेज बिछाऊं। कहत कबीर सुनो भय साधो, कहत कबीर सुनो भय साधो, आवागमन मिटाऊं, राम के गुण गाऊं। अब मैं अपने राम के गुण गाऊं, राम के गुण गाऊं, अपने श्याम के गुण गाऊं। अब मैं अपने राम के गुण गाऊं। बहुत खूबसूरत जी, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। आपने भजन भी बहुत प्यारा चुना। ये बड़ी अद्भुत बात है कि कबीर राम की बात तो करते थे, पर वो राम के सगुण रूप के बजाय निर्गुण रूप के उपासक, निर्गुण के उपासक थे। तो हमें दोनों ही भाव मिल जाते हैं इसमें। राम का तो समय चल ही रहा है, हम सभी जुड़े हुए हैं, और बहुत बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये कालांतर में इतना कुछ कबीर के नाम से चल जाता है। उनका एक बहुत प्रसिद्ध पद है, संतो सहज समाधि भली, जो कि उन्हीं का है। तो उसके मुख्य भाव इस पूरे भजन में आ जाते हैं, जब वो बोलते हैं कि आंख न मूंदूं, कान न रूंदूं, काया कष्ट न धारूं, खुले नैन में हंस हंस देखूं, हंसी हंसी रूप निहारूं। और इसमें हाँ बहुत प्यारी बात आती है कि ना मैं कोई फूल तोड़ूं, ना मैं कोई पत्ती तोड़ूं। ये बहुत बहुत अद्भुत बात है। और बाद के कवि हुए हैं अज्ञे, हिंदी साहित्य जानने वाले उनके नाम से परिचित होंगे। उन्होंने कविता में बहुत प्यारी बात कही है कि मैं तुम्हारे लिए कोई फूल नहीं लाई हूँ, और वो ईश्वर से कह रही है, और जो फूल जहाँ जिस डाली पे खिला हुआ है, मैं वहीं से उसे तुम्हें समर्पित कर रही हूँ। How beautiful, how beautiful. और मन का पुष्प तो लाई। हाँ, मन का पुष्प। तो ये बहुत सुंदर बात है। और मतलब we owe it to Kabir, we are indebted to Kabir for giving us these wonderful philosophy. Thank you very much. Beautiful. Actually, पता है राम नाम की महिमा एक और भी है। इनफैक्ट राम से बड़ा राम का नाम जो है, that is because जो मणिपुर चक्र होता है हमारा, उसका बीज मंत्र है राम। हाँ। तो जब बीज मंत्र राम है और राम का जाप करेंगे हम लोग जी, तो मणिपुर चक्र क्या है? दैट इज द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। तो किसी और चक्र में अगर
कमजोरी है तो मणिपुर चक्र से वो एनर्जी वहां पे वो एक्सेस की जा सकती है। अच्छा। तो इसलिए राम का जाप सिर्फ राम, बिना मतलब डेटी राम को नहीं जाने बिना भी अगर सिर्फ राम का जाप करेंगे तो इट विल हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट। बहुत कहानी है ना जो एक हाँ जी साहिर, आप जाना चाहते हैं? नो प्रॉब्लम, थैंक यू। तो जो श्री राम देखते हैं कि जब राम से मैंने 55 लिखा है जी, उसमें 355 का मैंने कहा है, 55 नो प्रॉब्लम, अभी नहीं। हाँ, तो राम सेतु जब बन रहा था तो वो देखते हैं कि गिलहरी उसमें पत्थर के ऊपर राम लिख के डालती है और वो बह जाता है। तो रामचंद्र जी जब देखते हैं तो वो जाके एक पत्थर उठाते हैं और डालते हैं और वो डूब जाता है। तो वो हैरान होते हैं कि मेरा नाम लिख रहे हैं तो वो तैर जाता है और मैं डालता हूँ तो डूब जाता है। फिर गिलहरी आके उनके हाथ से लेके उसके ऊपर राम लिखती है और फिर वो वही पत्थर फिर तैर जाता है। सो दिस इज हम लोग के जो पुरानी कथाएं हैं, हमारी पुरानी स्टोरीज हैं, दे आर टू गिव अस अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। इस कहानी के थ्रू दे हैव ट्राइड टू टेल अस कि इट इज नॉट just about the deity Ram. It is about the power of the spoken word Ram. And that is so powerful that it is bigger than anything else. And अगर देखिए हम भजन में भी अगर राम का जाप कर रहे हैं तो हम भले जानते हैं या नहीं जानते हैं, हमारा मणिपुर चक्र तो स्ट्रेंथन हो ही रहा है। भजन में भाव क्योंकि आ रहा है, उससे हमारा अनाहत भी खुल रहा है, और राम नाम का कर रहे हैं तो हमारा मणिपुर चक्र भी स्ट्रेंथन हो रहा है। तो हमारी पूरी एथरिक बॉडी जो है, प्राणिक बॉडी जो है, वो और पावरफुल तो हो ही रही है ना उसमें। बिल्कुल। और अक्रॉस स्ट्रीम्स एंड इज़म्स जो जाप है, जप है, उसकी पावर तो यूनिवर्सली एक्लेम की ही गई है अपने को ट्रैक पे रखने के लिए और मन को अपने साधने के लिए। और राम का नाम तो फिर अद्भुत है, कलयुग केवल नाम आधारा। और वो अगर धुन में डाल देते हैं तो एक मुझे याद है, मुझे स्कूल में मेरी केमिस्ट्री की टीचर कहती थी कि तेरे को गाने के लिरिक्स तो कोई नहीं भूलते हैं, सारे इक्वेशंस ही भूलती है खाली, व्हाई डोंट यू पुट अ ट्यून टू देम। इक्वेशंस को गा नहीं सकते ना। नहीं, but that's what she used to say कि तू गाना शुरू कर दे, that is the only way you can remember। कर सकते हैं, somebody has not made the effort to put that in tune। किया जा सकता है। मुझे याद है I'm sure ABCD भी मुझे याद करने के लिए जो बचपन में गाना सुना था ना, ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। I remember it's in class in primary, if I had to remember इसके बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, मैं दिमाग में पहले गाती थी to find the alphabet। We all used to do that। वैसे दिस इज अ बेसिक थ्योरी ऑफ म्यूजिक आल्सो, कि आप वाकई में कुछ भी लर्न करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, आप कभी उसको एक ट्यून दे के देखिए। आप नाम याद करना चाहते हैं, जैसे 12-15 नाम हैं, एक के बाद एक आप बोलना चाहते हैं, आप वाकई में उनको ट्यून में डाल के देखें, 15-20 बार आप गाइए, आप पूरा सीक्वेंस में ही बोलेंगे उन्हें जब भी बोलेंगे, क्योंकि वो सीक्वेंस गाने की तरह बन जाती है। तो दिस पावर इज देयर इन म्यूजिक। तो एक कहानी की पावर है और एक ये गाने की पावर है, which is why most of bhakti is about katha and गाना, भजन and कीर्तन। That is the importance। So anyway, अब अनु जी आप गा दीजिए। अब अंजू गा ले, उसके बाद मैं गाती। पहले आप गा लो ना, मैं आपको सुन के फिर लीव कर लूंगा ना। हे भगवान, मेरी क्लास लग रही है यहाँ पे। नहीं जी नहीं, क्लास नहीं है, क्लास नहीं है, कॉन्फिडेंस है। ठीक है, ओके जी। साहिर जी की शिष्या है तो आपको गाना ही चाहिए ना, आपको सुनकर जाएंगे अपनी शिष्या को। बिल्कुल जी। अब 2 महीने से ही बेशक सीख रही हैं, अब कम से कम मैं सुन तो लूं ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो मैं उन्हीं के गाने का वेट कर रहा हूं। बिफोर अनु जी स्टार्ट्स, अब मुझे पता चला कि ये वाली बैठक अब क्यों हुई है, क्योंकि 2 महीने से तैयारी चल रही है। गुड वन। That's actually a good one। काश मैं इतनी समझदार होती। हाँ, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग सिर्फ पिछले हफ्ते बताया मेरे को अनु जी ने कि हमने एक मीट सोची है, और कल ही बस थोड़ा बहुत जो इन्होंने 10-15 मिनट प्रैक्टिस करी होगी, अदरवाइज देयर वाज नथिंग प्लान्ड। मैंने तो मेरे ख्याल अगर आप 2 महीने की बात कर रहे हैं तो मैंने तो 3-3.5 महीने पहले सुना है, एंड शी सिंग्स रियली वेल। तो आपसे सीख के और ही
सोने पे सुहागा। तो बहुत बहुत परफॉर्मेंस एंजाइटी शुरू हो गई यहाँ पे अब। Yes, she is a You good sing so learner. She is a good beautifully. Come singer. on. Don't forget you are live on Facebook also, and it's being recorded for posterity also. अभी जो है सो है बॉस, इट्स ओके। आपने आइए शुरू अनुज, में आइए। किया था, आपने शुरू में कह दिया था कि भाव पे जाना है, सिंगिंग की क्वालिटी पे तो yes, जज yes. करना ही नहीं है किसी को। So now you drop the anxiety and come into the bhav. हरि हरि सुमिरन करो मन निस दिन, हरि हरि सुमिरन करो मन निस दिन, बीत जात यूही घड़ी घड़ी पल छिन, बीत जात यूही घड़ी घड़ी पल छिन, हरि हरि सुमिरन करो मन निस दिन, भाई बंधु सब है स्वार्थ बिन, बिन स्वार्थ ना कोई मोहन बिन। मैंने लिरिक्स गलत कर दिए, हरि हित बोलना था, हित बोलना था, बिन बोल दिया, कोई बात नहीं। मन निस दिन। एनीवेज साहिर, ये मैंने जो आपने सिखाया था वो थोड़ा सा गा दिया, अब जो मेरे मन से भाव आता है ना, हाँ, अब आप गाइए, अब गाइए गाइए गाइए। तो मुझे कबीर कबीर बहुत सुंदर लगते हैं। आइए आइए, कबीर पे आइए। माटी कहे कुम्हार को, तू क्या रूंदे मो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो, मैं रूंधूंगी तो। माटी कहे कुम्हार को, तू क्या रूंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो, मैं रूंधूंगी तो। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर, दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए, दो दुख काहे होए। दुख सुख में सुमिरन ना किया, दुख में कीन्हा याद, दुख में सुमिरन ना किया, दुख में कीन्हा याद, कहत कबीरता दास की कौन सुने फरियाद, कहत कबीरता दास की कौन सुने फरियाद, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जिह्व के जो कहे लोहा भस्म होई जाए, लोहा भस्म होई जाए, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए,
का टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। माटी कहे कुम्हार को, तू क्या रूंधे मुंह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो, मैं रूंधूंगी तो। बहुत सुंदर जी। Kabir has been the life skills coach that I have had since childhood. Beautiful. You sang so beautifully. Beautiful. Thank you. चलिए जी, मैं सबसे इजाजत चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा मीट में बैठ के। और अनु जी, आपसे रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट टाइम जब भी रखें बेझिझक मेरे को जरूर ऐड कर दीजिएगा बीच में। Absolutely. चलिए, Thank you so much. बाकी कल तो आपसे मेरी मीटिंग तो कल होनी ही होनी है ना। Okay. चलिए, नमस्कार। Okay. Thank you, Sai. Thank you. Thanks for joining. ये आपने बहुत सुंदर बात कही कि हम सभी के लिए, जैसे आपके लिए कबीर, तो सभी के लिए ये जो फाइन पोएट्स, इनको क्या बोले, ग्रेट पोएट्स बोले, जिन्होंने जीवन को निचोड़ के रख दिया कविता में और उसको लिवेबल बनाने के, बेहतर जीने के मंत्र हमको दे दिए, वो सब हमने कहीं ना कहीं से पाए हैं। और किसी किसी के हृदय के पास, क्लोजर टू देयर हार्ट, कोई कोई कवि हो जाता है। बट कविता की कसौटी, अच्छी कविता की कसौटी ही यही है कि वो हमें बेहतर इंसान बनाए और जीवन को बेहतर जीने के लिए मदद करे। सो फॉर यू इट हैज बीन कबीर, फॉर समबडी एल्स इट कुड बी तुलसीदास, फॉर समबडी इट कुड बी रहीम। इन सब लोगों ने ये बातें इतने बेहतरीन तरीके से कही हैं कि 2 पंक्तियों में हमें एक मंत्र मिल जाता है, एक सूत्र मिल जाता है। और जब हम कहीं फंसे होते हैं, किसी मुश्किल सिचुएशन में होते हैं, तो अचानक से वो बात हमारा हौसला बढ़ा देती है, हमें कोई क्लैरिटी दे देती है, एंड वी आर सॉर्टेड एक्चुअली। इट्स अमेजिंग। कबीर हैज बीन अ पायनियर इन दिस फील्ड, बिकॉज नीति के दोहे, कबीर ने दोहे जो लिखे उसमें उन्होंने अधिकतर बातें नीति यानी कि जीवन को कैसे जीना है उसके लिए कही, और वो कबीर से ही ये परंपरा शुरू होती है। और उसके बाद every poet, every bhakti poet to follow Kabir has done it. It is Tulsidas, रहीम दास और भर्तृहरि बाद में एक राजा हुए, उनका तो नीति शतक है और बहुत फेमस है, और उनके हिसाब से लोग अपना जीवन जीते हैं। और यहाँ तक कि घाघ जैसे कवि हुए जिन्होंने कि मौसम और खगोलीय जानकारियां और उनकी फोरकास्ट तक को दोहों में कर दिया कि अब आप घाघ के दोहे से ये जान सकते हैं कि बारिश कब होने वाली, कि इस समय फसल बोनी है कि नहीं, कि कौन सा समय किस काम को करने के लिए ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल बातें। तो ये बड़े कमाल के लोग हुए जिन्होंने जीवन को जिया और फिर उसको कविता में बांध के हमें दे दिया। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. It's good to know all this. Wow. नेक्स्ट अंजू अंजू है ना, अंजू जैन जी, प्लीज अंजू जी, ओवर टू यू। हे मुरलीधर, दूसरा वाला गा रही हूँ पहले। अच्छा, दूसरा गाएंगे जी। है रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। है रोम रोम में बसने वाले राम, आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पे सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पे सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। नाथ मेरे मैं क्यों क्यों जाने, नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, तू जाने तेरा काम
जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। है रोम रोम में बसने वाले राम, भेद तेरा कोई क्या पहचाने, भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने, भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। तेरे किए को हम क्या देवे, तेरे किए को हम क्या देवे, भले बुरे का नाम जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। है रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। है रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, है रोम रोम में बसने वाले राम। बहुत सुंदर। I always have goosebumps when I sing this song. मेरे मतलब अंदर लगता है कि मुझे है भगवान। बहुत सुंदर। आपने बहुत डूब के गाया और बिल्कुल Nice, रोम रोम में nice. से ही आपकी भावना प्रकट हो रही थी। बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया अंजू जी। और I think there's some time limit, so we'll hand over to Sharda for her singing. Sorry, I'm in a bit of a hurry because I have to meet Please. someone. But No, thanks for Sundar. staying and नहीं नहीं singing for We us. can't let you go without hearing you sing. Oh God, You have to Om Shambho. Sharda, अब please, शंभो, ma'am. मेरे शिव के लिए कोई कुछ गा ही नहीं रहा। अरे चलो आज मैं शिव जी का शुरू करती हूँ। वैसे शिव जी ने भी he's only said ना श्री राम राम रामेति, एक ही बस वो एक राम नाम बोल दो काफी है। Absolutely. तो राम भी के लिए तो शिव जी भी भक्त हैं। So राम is वो like it's mutual. They both respect each other and वो पार्वती tells शिव जी कि मैं तो ये विष्णु सहस्त्रनाम पूरा तो बोल नहीं पाऊंगी, तो मुझे एक मंत्र बोलो जिससे कि मैं पूरा विष्णु सहस्त्रनाम हो जाए। तो शिव जी ने उनको बोला कि just say राम का नाम, that's enough, and your whole Vishnu Sahasranam is done. It's part of the Vishnu Sahasranam sloka itself. Acha, so I'm singing this bhajan. It's in Sanskrit. It's a little bit of a Carnatic touch, so it may not appeal to many of you. But it's composed by Swami Dayanand Saraswati, who is also the guru of our Nityabuddhanand Ji, Swami Ji, who is part of our group. But it's more of an Advaita Gana and sung very regularly in many Bharatanatyam recitals in the south. So I've heard it only recently and I'm attempting to sing it. So please maaf kijiye, kuch bhi galat ho to, I'm not a trained singer. आप अपन को पता ही नहीं होगा कि माफ किस बात के लिए करना, आप गाइए। I know, we won't know you make any mistakes. चलिए, ओम नमः शिवाय। ओ शंभो शिव शंभो स्वयंभो, भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो, भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो, भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो,
भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो, भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो, भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो। गंगाधर शंकर करुणाकरा, मामव भवसागर तारका। गंगाधर शंकर करुणाकरा, मामव भवसागर तारका। भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो, निर्गुण परब्रह्म स्वरूपा। गम गम भूता प्रपंच रहिता, निर्गुण परब्रह्म स्वरूपा। गम गम भूता प्रपंच रहिता, निज गुण निहित नितांत अनंता। आनंद अतिशय अक्षय लिंग, आनंद अतिशय अक्षय लिंग। भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो, धिमित धिमित धिमि धिमि किट किट तोम 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 करि किट किट तोम, धिमित धिमित किट धिमि किट किट तोम तोम तरि किट तोम। मटंग मुनिवर वंदित ईशा, सर्व दिगंबर वैष्ठित वेशा। मतंग मुनिवर वंदित ईशा, सर्व दिगंबर वेष्टित वेशा। नित्य निरंजन नित्य नटेशा, ईशा सबेशा सर्वेशा। ईशा सबेशा सर्वेशा। भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो, भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो, शिव शंभो स्वयंभो। नमः शिवाय। Thank you. Beautiful. Om So Namah stunning. Shivaya. Oh my God, you're a great singer. Om Namah Beautiful, Shivaya. Very nice. समझ में आ रहा है कि कोविड very ने हमसे nice. क्या छीन रखा है। देखो Pardon? कोविड ने हम सबसे क्या छीन रखा है। देखो ये सब हम सब बैठ के अगर खुद इकट्ठे गा रहे होते, क्या मजा आता। हाँ। क्या। Very nice, Shada. Very nice. Thank you so much. Thank you. And wish you all the best. I'm sorry I'm leaving now, but I will definitely join in the next one. Thank you, Amulya ji. Thank you, Anu. थैंक्स यू। Bye, Akash. Nice meeting you. संस्कृत सुन के बहुत आनंद आता है। Thank you. बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद। Bye. बाय, सी यू। See you. जी जी नेक्स्ट कौन हमारे साथ? हम ओपन माइक है भाई। हाँ जी, कौन गा रहे हैं नेक्स्ट? तो नीलिमा जी हैं, उषा जी हैं, जिनको तो मैं जानता हूँ, उनके नाम तो ले ही सकता हूँ। आकाश जी। काश ये हम लोग का इन पर्सन हो रहा होता और हम आकाश को डांस करते हुए देख पाते। अरे वाह वाह, क्या बात है। इतना सुंदर नृत्य करता है वो, क्या आप देखोगे तो आप तुमसे। मैं देख रहा हूँ, बिकॉज जो भी कोई गा रहे हैं वो सबसे ज्यादा डूब के बिल्कुल रस में विभो रहे हैं और पूरा आनंद ले रहे हैं। हम लोग नर्मदा किनारे गए थे अम्मा के आश्रम पे, और वहां पे नर्मदा जयंती थी, तो वहां पे खूब भजन वगैरह का कार्यक्रम था और मस्त होके आकाश ने क्या नृत्य किया था वहां पे। बाप रे बाप, इट वाज सो ब्यूटीफुल। So look forward to that someday. So I hope sometime soon, don't know when, but जी कोई भी और please. कौन गाएंगे अब? अच्छा, किस ने गाना है उतना तो बोल दीजिए, जिससे अपन के पास एक लिस्टिंग तो हो जाए। तो अंजू जी के पास अपन वापस आएंगे। अंजू से इसकी मैं दोबारा गाना चाहती हूँ। ओके, और कौन कौन पहली बार गाना चाहेंगे?
आप अगर वीडियो पे नहीं भी है तो अनम्यूट करके बोल तो दीजिए कम से कम। फर्स्ट टाइम वाले सब गा चुके? अभी वही पता किया जा रहा है मैम। It looks like first time वाले सारे गा चुके हैं। अभी आर्कियोलॉजी चल रही है, मतलब हम। अमूल्य आपने नहीं गाया अभी? हाँ मैंने नहीं गाया। फर्स्ट टाइम वाले में आपने नहीं गाया, चलिए आप गाइए। चलिए भी गाते हैं बहुत अच्छा जी। हाँ किशोर को मैंने कल कहा था कि किशोर आप आके गाइए, तो किशोर बोले नहीं दीदी मैं नहीं गाऊंगा। अच्छा। आई डोंट वांट टू, मतलब जबरदस्ती नहीं है ये तो। हाँ रिक्वेस्ट है कि अगर मन में इच्छा है तो जरूर गाएं, पर nobody should feel compelled to, this is not the intention. तो किशोर जी एक बार आपसे मतलब पूछा जा रहा है, एक बार अभी आपके पास मैंने देखा था आपने अनम्यूट करके कुछ बोलने की कोशिश की थी, तो प्लीज अगर आप गाएं तो बहुत अच्छा होगा। चलिए आप गाइए, तब तक वो डिसाइड कर लेंगे, अगर उनको गाना होगा तो फिर नेक्स्ट वो गा लेंगे। ठीक। तो मैंने जो भजन अनु जी को बताया था, मैं उसको, चूंकि अब पूरा वातावरण राममय है, तो मैं उसको बदलना चाहता हूँ और मैं आपको राम की स्तुति सुनाना पसंद करूंगा। ये थोड़ी सी कम सुनी हुई राम स्तुति है और फिर से संस्कृत में ही है, और ये अरण्य कांड में तुलसीदास की रामायण, तुलसीदास के रामचरितमानस के अरण्य कांड में आती है, और नमामि भक्त वत्सलम के नाम से इसको हमने सुना होगा। तो मैं, जितने भी लोग यहाँ हैं उनमें से शायद मैं सबसे कम योग्य होऊंगा गाने के मामले में, तो मैं चुनूंगा हमेशा ऐसी चीज जिसमें कि गायन का कोई सवाल ही ना हो ना, मतलब इससे आप ये बोल ही ना सके कि बुरा गाया। इतनी मुझ में समझ है। अमूल्य जी केवल यहाँ भाव की बात है, यहाँ कोई गायन का कंपटीशन नहीं हो रहा। तो जी, तो नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनां सदामदं निकामश्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथ मन्दरं प्रफल्लुकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलम्ब बाहुविक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निशंग चाप सायकं धरं त्रिलोकनायकं निशंग चाप सायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैरि वंदितम अजादिदेव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंद्रियापतिं सुखांकरां सतां गतिं नमामि इंद्रियापतिं सुखांकरां सतां गतिं भजे सशक्ति सानुजं शचीपति प्रियानुजं भजे सशक्ति सानुजं शचीपति प्रियानुजं त्वदन्ध्रिमूलये नरा भजन्ति हीन मत्सरा त्वदन्ध्रिमूलये नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क वीचि संकुले पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क वीचि संकुले विविक्तिवासिनः सदा भजन्त मुक्तये मुदा विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं सुखम् त्वमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूप रूप भूपतिं नतोऽहमुर्जुजापतिं अनूप रूप भूपतिं नतोऽहमुर्जुजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में।
प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवम इदम नरादरेण ते पदम व्रजन्ति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुता त्वदीय भक्ति संयुता त्वदीय भक्ति संयुता। बहुत सुंदर। क्या क्या एनर्जी होती है ना ये। I know. And this now actually one is going into that domain of wanting to chant Shiv Tandav Stotram and chanting the I Ganga. was reminded of Shiv Tandav Stotram तुम्हारा। है ना? Yeah. एनर्जी वैसी हो गई। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और तुलसीदास ने ही आगे उत्तरकांड में आकर के एक शिव स्तुति हमें दी है, जो कि शिव तांडव स्तोत्र के बहुत नजदीक आपको ले जाती है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम। लंबी स्तुति है, तो किसी और अगली बार सही। तो वो बिल्कुल आपको अब निर्वाण षटकम की तरफ चले गए हम। निर्वाणा निर्वाणा। मनोबुद्ध्यंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राण संज्ञा न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोशा न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। अभी और बाकी नहीं गाते, बाकी लोग गा लें। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कहीं और ही पहुंचा दिया अन्नू। मजा आ गया अनु जी, मजा आज के इस कॉन्टेक्स्ट में हम कल इतना बड़ा दिन था सभी के लिए, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि हम सब लोग इस बारे में शायद हमें बताया नहीं गया या हम अपडेटेड नहीं है कि हम जिस 500 साल से यात्रा में चल रहे थे, या उसे जो भी नाम दें, और वो कल आकर के पूरी होती है, तो लगभग 501 साल पहले अगर हम उस समय का साहित्य और जो भी समाज में संस्कार प्रचलित थे उसमें हम देखें तो कृष्ण का जो प्रिय वाला रूप था वो इतना प्रचलित हो चुका था कि ये सिर्फ मैं आपको एक विचार दे रहा हूँ, एक स्कूल ऑफ थॉट है, आप इससे सहमत हो या ना हो, लेकिन जानकारी के लिए। तो एक इंसान तुलसीदास नाम का इस संकल्प को लेकर के आता है कि मुझे इस पूरे समाज में जो कि पददलित हो चुका है, अपने आप की रक्षा करना भी भूल चुका है, उसके खोए हुए स्वाभिमान को लौटाना है और उसको एक ऐसा प्रतीक स्थापित करना है, वापस पुनर्स्थापित करना है, जिससे कि उन सब में स्वाभिमान जागृत हो सके। तो ये सिर्फ तुलसीदास की मेधा थी और उनकी लीडरशिप थी, साथ में उनके पास कवित्व भी था कि उन्होंने एपिक, मॉडर्न टाइम में एपिक लिखना, वो भी अवधी जैसी आम भाषा में जिसमें कोई कविता नहीं लिखता था, सिर्फ ब्रिज भाषा में कविताएं होती थी। तो तुलसीदास ने इतने सारे बीड़े एक साथ उठाए, और आज अगर हम राम के नाम को, राम को इतना अपने साथ अपने लिए बलदायी और स्ट्रेंथनिंग पाते हैं,
तो ये सारा का सारा योगदान तुलसीदास को जाता है, एटलीस्ट हिंदी बेल्ट में। और मैं तो देखता हूँ कि दक्षिण तक उनके पद ऐसे गाए जाते हैं। सो हैट्स ऑफ टू दिस कंट्रीब्यूशन एंड दिस लीडरशिप अपार्ट फ्रॉम दी पोएट्री। जो शुरू में अनु जी ने एक बात, श्री राम ये तो मैं चाहता था आज गाया जाए। चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नंदर्पागनित अमित छवि सुंदरम पट मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम। बहुत सुंदर। पूरा करिए ना। ब्यूटीफुल। अजुदीन बंधु स्तुति पूरी करिए। उषा जी आप मैं गाती नहीं जैसे स्तुति मालूम है। चंद्र दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम। आजानु भुज शरि चाप संग्राम जित कर दूषणम। श्री रामचंद्र कृपालु मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम। श्री राम इति वदति तुलसीदास शेष मुनि मन रंजन। मम हृदय गुरु कामादि खल दल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम। श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम। श्री राम। बहुत सुंदर अनु। सुंदर अनु, वेरी नाइस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हो गई थी मैं तो तुलसीदास के बारे में और रामचंद्र जी के बारे में बात करते जा रहे थे। गाओ 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 स्पेस। थैंक यू सो मच। यही तो सौंदर्य है ऐसे एक बैठक का, ऐसे संगम का। हाँ, बस एक्सेप्ट ना सब इकट्ठे नहीं गा पा रहे। क्या होता है ना, जब गा रहे होते हैं और अगर ज्यादातर लोगों की अगर आवाजें आने लगती हैं तो बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है। सो आई एम सॉरी, मैंने लोगों को करती रही साथ साथ। That's the limitation of the medium actually. और कुछ नहीं। My apologies. It's not because no everybody knows that. जो गा रहा होता है उसका भी खराब हो जाता है गाना। नो हाँ, जो गा रहा होता है उसका भी खराब हो जाता है। तो ये बस एक बात जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हम
आज जहां तक पहुंचे हैं इसमें तुलसीदास का कितना बड़ा हाथ है कि उनका नाम लेते ही देखें ऐसे क्या फूट के भीतर से आता है कि श्री रामचंद्र कृपाल भजबन। सो ये लोग अद्भुत लोग हुए जिन्होंने, हमें लगता है ये कवि हुए, ये कवि नहीं थे, ये कमाल के सोशल और डेमोग्राफिक लीडर्स थे। इन्होंने आने वाली संतति को, आने वाली जनरेशंस को जो शक्ति दी है उसका हम कभी अनुमान नहीं लगा पाएंगे। Even I agree, because जो तुलसीदास जी ने दिया all over the world for so many centuries, it is affecting a spiritual consciousness. That's right. ज्ञानी थे ना, सारे ज्ञानी थे, और यानी कि उनके भजन आज भी सब लोग गा रहे हैं। हाँ, कितने centuries से गा रहे हैं, it will go on and on and on, and it continues to give you so much strength. एक विभेद आपको जो अर्थ का, जैसे भजन का आपने बताया, अभी आदित्य ने बताया, तो मैं आपको एक और अर्थ का विभेद शेयर कर देता हूँ और आपको बड़ा मजा आएगा ये जान करके। हम ऋषि मुनि बोलते हैं, तो मुनि वो वाले पहुंचे हुए व्यक्ति समाज के होते थे, जो गुरु होते थे और जो कहीं आश्रम बना के अपना गुरुकुल बना के रह रहे हैं, और उनके पास हम अपने बच्चों को भेजा करते थे जो सिखा सकते थे जीना। तो वो जीना सिखाते थे, बेहतर जीना सिखाते थे, उनको हम मुनि बोलते। वो मुनि जो कि गिने चुने होते थे, जिनके पास मुनि होने की योग्यता तो थी ही, लेकिन अब वो एक ग्रंथ यानी महाकाव्य भी लिख सकते थे, उन्हें हमने ऋषि का दर्जा दिया। तो आने वाली संतति को भी सिखा गए वो। तो मुनि ने सिर्फ अपने जीवन काल में जो शिष्य मिले उन्हें सिखाया, ऋषि ने एक ग्रंथ के माध्यम से, इसलिए वेद व्यास ऋषि, इसलिए वाल्मीकि ऋषि। तो तुलसीदास चूंकि 1500 ईस्वी में हुए, तो अपन उनको ऋषि बोलते नहीं, बट उनको ऋषि ही माना जाना चाहिए। वो तो महर्षि है जी, महर्षि है। ये जिनको हम आज तक गा रहे हैं, हमारे बच्चे भी गा रहे हैं अभी तक, बच्चे, ग्रैंडचिल्ड्रन, एवरीबॉडी सिंगिंग। तो ऐसा आप हर धर्म में पाएंगे। जहां भी कोई प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट इसीलिए माना गया कि उसने जिया तो बहुत अच्छे से, लोगों को सीख मिल गई उसको देख के, लेकिन उन्होंने ग्रंथ भी रच दिया। तो क्राइस्ट का ग्रंथ है, मोहम्मद का ग्रंथ है, सबका है, गुरु गोविंद सिंह, तो इसलिए उनको हमने प्रॉफिट मान लिया। तो यहाँ भी ऐसे लोग हुए, बस अपने यहाँ ऐसा नहीं रहा कि एकेश्वरवाद, तो अपन एक व्यक्ति के पीछे नहीं चले, तो इसलिए इतने सारे लोग भरे हुए, एंड वी ओwe दिस लाइफ टू देम। Absolutely. Beautiful. It's good to know the difference between Muni and Rishi. हमें नहीं पता था। Thank you. अब कंप्लीट करेंगे आज का। अभी anybody wants to sing more? Anybody else, please? I can sing a bhajan, Ram bhajan. Please. Okay. So, over to Anjuli. Thank you. राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नाने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नाने देना। हीरा जन मन मोल मिला, इसे व्यर्थ गंवाना देना। शीश दिए हरि मिलते हैं, लुटा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति हृदय जला के देख ले। हे राम नाम
राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आधे नाम पे आ जाते है कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई है मोल चुकाने वाला। कोई जौहरी आके, कोई जौहरी आके मोल चुका के देख ले। राम नाम, राम नाम, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम, राम नाम। Awesome. Awesome. बुला के देख ले से मुझे वो याद आ गया। अच्युतम बहुत ही सुंदर। केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ठीक है, और किसी ने अभी और गाना है कि आप कंप्लीट करें? 4:30 बज रहे हैं। Thank you very much. Thank you so क्लोज much. करेंगे, क्लोज मंत्र के साथ क्लोज करेंगे, फिर जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमूल्य जी। थैंक यू अनु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच टू एवरीबडी। आज के आनंद की जय। Thank you. Thank you Anu, thank Thank you so much. Stop the recording Very nice session. and I'm going to so let much. you all talk if anybody wants to.